हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने अपनी कंप्यूटर साइंस की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम अपना जो अभी जो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं वो कंप्यूटर साइंस पार्ट वन के टॉपिक हैं। और अभी जो आज का टॉपिक है वो एल्गोरिथम एनालिसिस के बारे में है। तो हम अपने बगैर टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले है कि एल्गोरिथम एनालिसिस होता क्या है। एल्गोरिथम एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी एक प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए। ठीक है। कि आप एक प्रॉब्लम का सलूशन हम निकाल रहे हैं तो उसके लिए भी हमें कितना टाइम चाहिए, कितनी स्पेस चाहिए, और आया कि वो परफॉर्मेंस कितनी तेज़ी से देगा और कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। ठीक है। मिसाल के तौर पर हम ये कह देते हैं कि भाई हमारे पास 2 एल्गोरिदम है जिसमें हम नंबर को सॉर्ट कर रहे हैं। सॉर्टिंग मतलब कि जैसे हम एक पूरे डाटाबेस में से 1-2 चीज़ों को निकालते हैं। ठीक है। तो उसमें से ये है कि अगर 2 एल्गोरिदम्स हैं तो जिसमें जो कम टाइम लेगा तो ज़ाहिर-सी बात है हम उसको प्रेफ़र करेंगे, क्योंकि वो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा। ठीक है। और इसके बाद जो दूसरा हमारा जो टॉपिक है, पेज है, वो ये कवर कर रहा है, दूसरी स्लाइड जो है वो ये कवर कर रही है कि टाइम कम्प्लेक्सिटी। जैसे यहाँ पर आप देख सकें, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी ये बताती है कि जो एल्गोरिदम को आप इनपुट देते हैं, ठीक है, तो उस इनपुट को देने में और आउटपुट आने में कितना टाइम लगता है। ठीक है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर हम ये कह देते हैं कि अगर 10 रिकॉर्ड में हैं, उनको अगर 1 सेकंड लगता है, तो 1000 रिकॉर्ड होंगे तो उनको कितने सेकंड लगेंगे, मतलब हम एस्टिमेट ही कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर अगेन जो एनालिसिस है, कॉमन जो इसकी टाइप्स आती हैं वो 0-1 एनालिसिस है। ठीक है। जो कांस्टेंट है, फिर अगेन जो 0-1 कांस्टेंट है, मतलब कि वहाँ पर वक़्त हमेशा एक जैसा ही रहेगा। ठीक है। कि अब उसके बाद है 0 log n। ठीक है। इसमें ये है कि हर स्टेप जो है ना वो डाटा में हर स्टेप में डाटा आधा हो जाता है, मतलब डाटा ही डिवाइड हो जाता है। ठीक है। अब 0 n में क्या है कि डाटा लीनियर फॉर्म है कि तमाम एलिमेंट एक चेक करके एक एक करके चेक होते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप उनको चेक किया जाता है। ठीक है। और उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि चीज़ों को डिवाइड किया जाता है, एंड देन मतलब प्रॉब्लम्स को डिवाइड किया जाता है, देन उनको सॉर्ट किया जाता है। क्वाड्रेटिक में अगेन लूप लगाए हो जाते हैं क्वाड्रेटिक में। ठीक है। और O3 में क्या था कि हमने 3 नेस्टेड लूप लगा देते हैं। नेस्टेड लूप क्या होता है कि लूप में हम लूप लगाते हैं, उसको हम नेस्टेड लूप बोलते हैं। ठीक है। 0 to n में क्या है कि ये रिकर्सिव है। ठीक है, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत ही स्लो है। अब लास्ट वाला जो है वो भी स्लो ही है। ठीक है। अब एग्जांपल्स में हम इसकी इस पोर्शन पर आते हैं। ठीक है। तो अगेन जो एरे एक्सेस की एग्जांपल है, ठीक है, वो यही है 0-1 की। ठीक है। तो इस तरह से बाइनरी में 0 log n। ठीक है। कि जहाँ पर स्पेस जो स्पेसेस हैं हम उनको तलाश करेंगे। ठीक है। और अगेन यहाँ पर हमारे पास अगेन 0 log n के जो वैल्यूज़ को चेक करेगा, फिर अगेन 0 log 2n, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि डिवाइड एंड कॉन्कर। ठीक है, चीज़ों को डिवाइड करेंगे। नेस्टेड लूप में क्या था कि आप लूप लगा रहे हैं, और 0-3n में आप 3 लूप लगाते थे, 3 नेस्टेड, एन फॉर नेस्टेड, कि हम अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए 1, 2 और 3 लूप्स लगा रहे थे। 0-2n में क्या हम कर रहे थे कि ये प्रोसेस अगेन बहुत स्लो था। और जनरेशन में भी क्या था कि ये भी एक प्रोसेस ही था जो जिसमें हम परम्यूटेशंस परफॉर्म करते थे, लेकिन अगेन ये एक स्लो प्रोसेस था। अब आ जाते हैं हम अपनी बिग नोटेशन पर। बिग नोटेशन क्या करती है कि ये वर्स्ट केस को ज़ाहिर करता है कि मतलब अगर बुरा केस है, ठीक है, कि आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है, मतलब अगर आपकी इनपुट बढ़ जाए तो फिर एल्गोरिदम उसको कितनी जल्दी को ओवरकम कर लेगा। मतलब मैं सादा से मिसाल में ये दूँ कि मेरा एक सिस्टम है जो कि एक्सेप्ट ये कर सकता है कि जी उस पे ना 2000 बंदा लॉगिन हो सके, लेकिन ये उसकी लिमिट है। लेकिन अगर मेरी 2000 से लिमिट बढ़कर 2500 हो जाए तो क्या मेरा सिस्टम बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं कर सकता? ये बिग रोटेशन की एग्जांपल हो सकती है। ठीक है। अब अगेन हम अगली जो स्लाइड है उसमें अगेन हम बिग ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। हाउ बिग नोटेशन वर्क, कि बिग नोटेशन वर्क काम कैसे करती है। ठीक है। कि बिग नोटेशन में क्या था कि अगेन एक फर्स्ट केस ही था एल्गोरिदम के बारे में कि अगर इनपुट बढ़ जाए तो हम इसको कैसे कम करते थे, और उसका जो ग्रोथ रेट है उसको वो कैसे इफेक्ट करता था। ठीक है। देन उसके बाद है हमारा ग्रोथ रेट का ग्राफ। ग्रोथ रेट के ग्राफ में हम ये थे कि हमें इनपुट दिखाता है कि अगर इनपुट ज़्यादा हो जाए तो हमारी आउटपुट को कैसे स्लो कर देगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बिग नोटेशन की आपको एग्जांपल दी है बिल्कुल उसी तरीके से
कि इफ़ आपकी इनपुट बढ़ जाए तो आउटपुट में भी आने में टाइम लगेगा, चूँकि प्रोसेसिंग टाइम बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये देखें 0 एंड 1 से शुरू हुआ, जितना जितना ज़्यादा जाएगा इतना ये इफेक्टिव है, ठीक है। और इसके बाद अगेन की रेफरेंस टेबल में अगेन ये सबकी एग्जांपल है 0 1 एंड एक कांस्टेंट है जो कि यहाँ पर है, मतलब ये सारा हमने एक उनको रिव्यू की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। और आई थिंक मेरे और इसमें कोई चीज़ है नहीं। हाँ, कीवर्ड लो टाइम कम्प्लेक्सिटी इज़ बेटर, कि जितना एक प्रोसेस को टाइम एग्जीक्यूट होने में टाइम कम लगेगा इतना ही वो अच्छा होगा, ठीक है। और हम उसमें क्या कर रहे हैं, हम उसके डोमेन पर ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। एंड बिग ज़ीरो गिवन आ अपडेट बाउंड नॉट एग्जैक्ट टाइम, कि अब वो एक एक्सपेक्टेड टाइम बता सकता है बिग ज़ीरो, लेकिन ये वाला बिग ज़ीरो नोटेशन, लेकिन ये नहीं है कि वो आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट टाइम बताए, नॉट। ये क्या करता है कि ये हमें हमारे एल्गोरिदम्स में हेल्प करता है ताकि हम उनको डिपेंडेंटली कंपेयर कर सकें, ठीक है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड आती है वो आती है टाइम स्पेस कम्प्लेक्सिटी पे। स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमें ये बताती है कि टोटल नंबर ऑफ मेमोरी है वो कितनी कंज्यूम हो रही है जब एक एल्गोरिदम काम करता है, या एल्गोरिदम जब रनिंग स्टेज में है तो वो कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि क्लासरूम की जहाँ पर एग्जांपल है, ये हमने एग्जांपल रखी भी है सामने। एक ही नोटबुक काफ़ी है, जैसे मतलब आप एक ही नोटबुक दे दें सबको, सब स्टूडेंट्स को, एक ही किताब है, नोटबुक है और सब उस पर लिख रहे हैं। 0 एन की एग्जांपल क्या है कि हर बच्चे की नॉर्मली अपनी नोटबुक हो, और नॉर्मली होता भी ऐसे ही है, ठीक है। मतलब अगर 10 स्टूडेंट 10 कापियाँ होंगी, 100 स्टूडेंट तो 100 कापियाँ होंगी, ठीक है। लेकिन अब इनमें इतनी मेमोरी भी बढ़ेगी ना। अब 0 टू n क्वाड्रेटिक स्पेस थी। क्वाड्रेटिक स्पेस में क्या था कि हर तालिब इल्म एक दूसरे से एक्सचेंज, मतलब हर स्टूडेंट जो है ना वो एक दूसरे से नोट एक्सचेंज करेगा, ठीक है। मतलब 10 थे तो मतलब ये 10 ने आगे से जो है ना वो कम्बिनेशन बना ली, मतलब आगे नोट्स शेयर करने शुरू कर दिए, पेयर वाइज या ग्रुपिंग की फॉर्म में उन्होंने नोट शेयर कर दिए। तो आई थिंक ये इनफ हो गया। तो इस टॉपिक के बारे में, एल्गोरिदम एनालिसिस के बारे में, एल्गोरिदम सादा से लफ्ज़ों में हम एक प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि हम अपने घर में खाने पका रहे होते हैं, वो भी यही काम करते हैं कि हम हर एक स्टेप को एक सीक्वेंस में परफॉर्म करते हैं, तन हमारी एक रेसिपी कंप्लीट होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।